आप एक गर्ल हैं यानी आप छात्राएँ यानी कि एक लड़की हैं, तो आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और आप ये कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी वीडियो हो सकती है, क्योंकि अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के नाम से आप लोगों को छात्रवृत्ति मिलेंगे। तो इसमें आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ आपको आवेदन करना है, इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कि इसमें कितना इसमें चार्ज लगेगा, ये मैं इस वीडियो के बारे में सारा चीज़ बताऊँगा। सिर्फ आपको इस वीडियो के अंत तक आपको रहना है। जैसे कि आप लिखा हुआ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026। हाँ, अगर 2026 में आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत खुशखबरी हो सकती है। जैसे कि नीचे और देख सकते हैं लिखा हुआ है छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा हेतु सुनहरा अवसर। अगर आप गर्ल्स हैं यानी आप छात्राएं हैं, तो यह आपके लिए सिर्फ हो सकती है। अगर आप लड़के हैं तो आपके लिए नहीं हो सकते हैं। सिर्फ ये लड़कियों के लिए अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप है, लड़कों के लिए नहीं है। यहाँ देखिए लिखा है हर साल पाएंगे 30,000 रुपया पूरी कोर्स अवधि तक, यानी 2 से 5 वर्ष तक कोई भी अगर आप कोर्स कर रहे हैं, तो आपको प्रत्येक वर्ष अजीम प्रेमजी के द्वारा आपको 30,000 रुपया प्रत्येक वर्ष मिलेंगे। लेकिन आपको जिस कोर्स को कर रहे हैं, आपको लगातार 2 से 5 साल की कोर्स होनी चाहिए। यानी अगर 2 साल है चलेगा, 3 साल भी चलेगा, यानी 2 और 5 साल के बीच जिस कोर्स को आप कर रहे हैं वो होना चाहिए, उसका अवधि जो होता है वो होना चाहिए। अगर उससे कम होता है तो आप नहीं मिलेंगे, अगर आप उससे बेसी कर रहे हैं तो फिर आपको ये अजीम प्रेमजी के द्वारा सोर्स आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि आप 12 के बाद, अगर आप 12 के बाद बीए कर रहे हैं, तो बीए करने के लिए आपको लगता है 4 साल, तो 4 साल लगते हैं। तो इससे में अगर आप लगातार 4 साल कर रहे हैं, तो आपको अजीम प्रेमजी के द्वारा आपको 30,000 रुपया का जो स्कॉलर है वो आपको मिलेंगे। अगर आप 2 वर्ष के कोई भी डिप्लोमा करना चाहते हैं यानी इंटर के बाद, तो आपको ये 30,000 रुपये का पैकेट मिल सकता है। आगे देखिए कि मैं क्या बोलते हैं, इसमें जो इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं वो कहाँ से करेंगे और इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, वो सारी चीज़ आपको फिर लिखा हुआ है कि कौन आवेदन कर सकता है। पहला नंबर में केवल छात्राएँ आवेदन कर सकती है, मतलब सिर्फ लड़कियाँ आवेदन कर सकती है, पहली बात है। दूसरी बात क्या है कि 10वीं और 12वीं दोनों गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज से पास होना चाहिए। मतलब वो जो है सो 10वीं और 12वीं जो है गवर्नमेंट स्कूल से ही पास होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट स्कूल से पास आउट हुए हैं, तो आप फिर इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ आपको सरकारी स्कूल से या फिर कॉलेज से ही पास करना पड़ेगा। तीसरा में क्या हुआ है कि 2026 से 27 शैक्षणिक सत्र में रेगुलर अपग्रेडेड डिग्री और डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हो। जैसे अगर आप 2026 में एडमिशन लिए हैं, तो फिर हो सकता है अगर आप 2025 में ही ले लिए हैं तो आपको नहीं होगा। सिर्फ अगर आप नए जैसे कि आप इंटर को पास किए हैं 2026 में और तुरंत आप लिखाना चाहते हैं 26 की में ही 2026 में लिखाना चाहते हैं, 12 के पास के बाद बीए में लिखना चाहते हैं, तो फिर आपका हो जाएगा। लेकिन आप 2025 में पास आउट 12 हैं और अभी आप 2026 में आप चल गए हैं बीए का दूसरे ईयर में, तो फिर आपको नहीं होगा। सिर्फ अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो भी आपका होगा। आप ये कोई डिप्लोमा का कोर्स है उसमें आप अगर एडमिशन लिए हैं इस वर्ष, तभी हो सकता है। अगर पिछला वर्ष लिए हैं तो फिर आपको नहीं होगा। चौथा में है मतलब कोई नियमित और 2 से 5 वर्ष अवधि का होना चाहिए। अगर आपका जो कोर्स कर रहे हैं वो 2 से 5 वर्ष के बीच का अवधि होना चाहिए। अगर आप 1 वर्ष का कोर्स कर रहे हैं तो फिर नहीं मिलेगा। अगर आप 5 से बेसिक वर्ष का कर रहे हैं तो फिर आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको 2 से 5 वर्ष के बीच का जो कोर्स है वो आपको सिर्फ होना चाहिए। अगर देखिए मतलब मेरिट, कास्ट, इनकम या रिलीजन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। अगर आप कोई भी जाति से उससे कोई बिलोंग करते हैं उसको मतलब नहीं है। और लास्ट में जो है कोई आयु सीमा नहीं, यानी इसका कोई सीमा नहीं कि आपका 18 साल, 15 साल, 20 साल, उसमें कुछ नहीं है। आप कितने वर्ष के चलेगा। लेकिन हाँ, आपको 2026 में फर्स्ट ईयर में कोई भी डिप्लोमा लिए हैं, चाहे फिर आप ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर होना चाहिए। और 2026 में एडमिशन लिए हों तभी हो सकता है। अगर आप 2025 में एडमिशन ले चुके हैं और बोलिए कि इस फॉर्म को भरेंगे, तो फिर इस फॉर्म को भरने के लिए आप योग्य नहीं है। आप देखिए कहाँ से छात्राएँ आवेदन कर सकती है, यानी ये कौन कौन सा राज्य है जहाँ से आवेदन कर सकती है।
तो ऐसे में आप यहाँ देख सकते हैं बहुत से राज्य है जिसमें आप ऐसे आवेदन अगर इसके अंदर आप आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर इससे बाहर आता है इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट करके आप अपना राज्य देख सकते हैं कि क्या मैं इस राज्य से बिलोंग करता हूँ। अगर आप इस राज्य से बिलोंग नहीं करते हैं तो फिर इस फॉर्म को भरने के लिए योग नहीं है। चलिए आगे बताते हैं आपको इसमें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अगर इतनी होने के बाद अगर आप योग्य हैं यानी आप फॉर्म को भरने का योग्य हैं तो फिर आपको इस फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा जो आपको ज़रूरी पड़ेगा, मैं इस चीज़ को बताऊंगा। जैसे कि आप नीचे यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बता पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2x2 इंच रिसेंट यानी पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, आपका आधार कार्ड, तीसरा में आपका बैंक पासबुक और चौथा में है कॉलेज एडमिशन प्रूफ है यानी फी रिसिप्ट जो होता है उसको बोलते हैं मोनाफाइड सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, वो चीज़ होना चाहिए। अब देखिए इसका जो लास्ट टाइम है वो कितना है, देखिए बोलते हैं महत्वपूर्ण तिथि आवेदन का अंतिम तिथि जो है वो आपको 31 अगस्त तक है, 31 अगस्त 2026 तक है। अगर आप इसके अंदर करें तभी हो सकता है, अगर इसके अंदर नहीं करेंगे तो फिर आपको नहीं होगा। आप महत्वपूर्ण देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसके लिए आपको क्या करना है, आवेदन का पूरी तरह से निःशुल्क है, इसमें कोई आपको पैसा नहीं लगेगा। बाकी सिर्फ जो फॉर्म को भरेंगे, जो CSC सेंटर पे फॉर्म भरेंगे वो जो आपको चार्ज लगेगा 50 रुपये 100 रुपया वही लगेगा, बाकी आपको कोई किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। दोस्त इस तरह से अगर आपको कोई परेशानी समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इस चीज़ के बारे में संपूर्ण बताने का प्रयास करूँगा कि अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का फॉर्म 2026 में भरिएगा तो इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसमें क्या आपको किस प्रकार से कौन से छात्राएं जो इसमें आवेदन कर सकती है, मैं सारी चीज़ बताने का प्रयास करूँगा। वैसे तब सिर्फ कमेंट करना है। तो चलते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बहुत धन्यवाद।